हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। आप चैनल पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया रहूँगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 मॉडल सेट है बायोलॉजी की। मैं पहले बता चुका हूँ कि इससे पहले जो है मैंने 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड कर चुका है, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी आती है, दिक्कत होता है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप देखिएगा जब भी वीडियो को, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने जितने भी बच्चे ने कमेंट किया था सबको विद रीज़न के साथ मैंने उसका कमेंट का रिप्लाई किया था। तो इसी तरीके से इस वीडियो में भी अगर जितने भी क्वेश्चन का आज डिस्कस होगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानियाँ आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, उसका रीज़न के साथ मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करेंगे, क्योंकि 35 क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या है वो देखते हैं कि ओपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटर, बी है प्रोमोटर जीन, सी है रेगुलेटर जीन, या फिर डी है संरचनात्मक जीन। ठीक है, तो यानी कि ए जीन ऑफ ऑपरेन विच फॉर्म्स द रिप्रेशन प्रोटीन इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेगुलेटर जीन हो जाएगा। तो अब हम लोग 37 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 37 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है, यानी कि टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय टेटनस इफेक्ट्स। ठीक है, तो यानी कि 37 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री मसल्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो दोनों बी तथा सी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, बी हो जाएगा, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि एड्स विषाणु में क्या रहता है। ये तो सबको हम लोग को मालूम होनी चाहिए कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 38 का वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि तंबाकू की लत किसके दो कारण होती है। ठीक है, कैफीन के कारण, हिस्टामिन के कारण, कोकेन के कारण, निकोटीन के कारण। ठीक है, यानी कि एडिक्शन टू टोबैको इज कॉज्ड बाय कैफीन, हिस्टामिन, कोकीन या फिर निकोटीन। तो 39 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निकोटीन हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 40 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है, यानी कि वायु प्रदूषण, बहिस्राव, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। ठीक है, तो यानी कि डोमेस्टिक वेस्ट कंस्टिट्यूट्स विच टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इफ्लुएंट्स, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन। है ना, तो 40 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तुम सी हो जाएगा, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन, यानी कि जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है, यानी कि कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ई कोलाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 42 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बॉम्बे डक क्या है। ठीक है, झींगा है, मछली है, जलीय पक्षी है या फिर समुद्री घोंघा है। यानी कि बॉम्बे डक इज प्रॉन, फिश, एक्वेटिक बर्ड या फिर मैरीन स्नेल। तो ध्यान रखिएगा कि 42 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि मछली, यानी कि फिश हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे 43 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 43 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए कि लाइसीन से प्रचुर शक्ति, यानी कि रत्न तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्में हैं, यानी कि चावल की, गेहूं की, कपास की या फिर मक्का की। तो शक्ति, रतन एंड प्रोटीन ना आर लाइसीन रिच वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 43 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी कि मक्का। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो माइस। ठीक है,
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि बैल का वीर्य किस में संचित होता है। ठीक है, तरल नाइट्रोजन, तरल कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यानी कि बुल्स सीमेन इज स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, आइस या फिर नन ऑफ दिस, है ना। तो 44 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 45 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो यानी कि रेशम के धागे में कौन सी प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है एक बार। कैरोटीन, ठीक है, एल्ब्यूमिन, फिब्रोइन या फिर दोनों, बी तथा सी। तो यानी कि प्रोटीन इन सिल्क थ्रेड इज कैरेटीन, एल्ब्यूमिन, फिब्रोइन और बोथ बी एंड सी, है ना। तो यहाँ पे जो 45 क्वेश्चन का 45 ही था ना, हाँ 45 का जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि फिब्रोइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि लेडिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती है, यानी कि लेडिक सेल्स सिक्रेट। तो ये लेडिक सेल्स क्या सिक्रेट करती है, तो ये तो हम सबको मालूम होना चाहिए इसका आंसर, कि 46 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को वो सिक्रेट करती है। तो अब हम लोग 47 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 47 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि मुखी यानी कि गर्भ निरोधक निम्नांकित में से किस संयोजन का बना होता है, यानी कि एस्ट्रोजन तथा वृद्धि हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन तथा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 47 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 47 का डी ऑप्शन में क्या है, एक सेकेंड, हाँ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो 47 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉर्म्ड। तो 48 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी कि बोथ बी एंड सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है। ठीक है, यानी कि 49 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। ठीक है, तो 49 का ए हो जाएगा ना, हाँ, यानी बेस इज डिलीटेड और एडेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, यानी कि क्रिक के द्वारा, नीरेनबर्ग, हॉले या फिर खुराना। ठीक है, तो वोबल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। तो 50 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि क्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आरबीसी के पतन का कारण कौन है। तो विच वन कॉज डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पे 51 का जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि अर्सेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे क्या कह रहा है कि जल जल प्रस्फुटन किससे बनता है। तो हाइड्रिला से, जलकुंभी से, ट्रापा से या फिर प्लैंक्टोनिक शैवाल से। तो वाटर ब्लूम्स आर फॉर्म्ड बाय। तो 52 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि प्लैंक्टोनिक एल्गी से हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड पढ़ रहा हूँ, तो अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन आता है, आप स्पीड करके देख सकते हैं, इंटू 2 की स्पीड से या फिर 1.5 की स्पीड से, या फिर आपको स्पीड लग रहा है तो आप स्लो करके देख लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, गलन से, अपक्ष, मृदा जनन या फिर दोनों, बी तथा सी। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ। तो 53 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी कि बोथ बी एंड सी, वेदरिंग और पेडोजेनेसिस। ठीक है, तो अब हम लोग 54 पे चलते हैं। तो 54 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है, देखते हैं कि जलोदभिद की एक विशेषता क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे इसकी एक विशेषता क्या होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश में अगर हम इसे पढ़ें तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स इज। ठीक है, तो 50, एक सेकेंड,
हाँ 54 का जो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि एरन कायमा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। तो 55 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि फफूंद हाइफी यानी कि अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं। ठीक है, तो 55 का जो यानी कि फंगल हाइफी रिमेन्स इंटरसेलुलर इन, तो 55 का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि इक्टोमाइकोरिजा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे 56 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 56 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला है कि प्लियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है। ठीक है, तो 56 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि विभिन्न लक्षण प्रारूप। अगर इंग्लिश में पढ़े इसको तो प्लाइट्रोपी जीन सोज विच टाइप ऑफ फिनोटाइप, यानी कि मल्टीपल फिनोटाइप। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में दो जीनों के लिए विषम युग्म से जीव कैसा होगा, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 57 का डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ एक बार, क्या क्वेश्चन कह रहा है एक बार। हाँ, कि हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स फॉर टू जीन्स इन द फॉलोइंग शैल बी, तो ये आंसर होनी चाहिए क्या, डी होनी चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो हेट्रोजाइगस बोला है इसलिए यहाँ पे ये डी हो गई। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान दीजिए कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, जलीय पशु है। ठीक है, तो नदी डॉल्फिन, गैंगेटिक शार्क, या फिर दरियाई घोड़ा, या फिर ब्लू व्हेल। ठीक है, तो 58 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि नदी डॉल्फिन, यानी कि रिवर डॉल्फिन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते। तो क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र, वनस्पति, या फिर प्राणी उद्यान, या फिर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर अभ्यारण्य। ठीक है, तो 59 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि बोटेनिकल या फिर जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, देखिए यहाँ पे नहीं है ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में बहुत ध्यान होता है और बहुत बच्चे इसको मिस्टेक करके चल जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे क्या बोल रहा है, देख लेते हैं कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है पेक्टिनेज एंजाइम प्रतिबंधन। एक सेकंड इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे कि मोलिक्यूलर सीजर विच कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट। ठीक है, तो पेक्टिनेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पे जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, वन सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर इन जीन थेरेपी फॉर SCID, तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि रेट्रो विषाणु, यानी कि रेट्रो वायरस आंसर होनी चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगी, रेट्रो वायरस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए कि कौन सा मनुष्यों में अवशेषी अंग है। ठीक है, यानी कि विच आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, निकटिंग मेम्ब्रेन, टेल वर्टिब्रा, विस्डम टूथ, या फिर ऑल ऑफ दिस, है ना। तो 62 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बीटी कपास निम्नांकित में से किसका प्रतिरोध करते हैं, कीटों से बीमारी, जीवाणु रोग जनक को, सूत्रकृमि परजीव, या फिर फफूंद रोग जनक को। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बीटी कॉटन जीन्स रिपेल विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट्स, बैक्टीरियल पैथोजेंस, निमाटोड पैरासाइट और फंगल पैथोजेन जीन्स। तो यहाँ पे 63 का जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि इंसेक्ट पेस्ट्स हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे 64 क्वेश्चन नंबर पे मूव करते हैं। तो 64 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि PCR में प्रयुक्त टैक यानी कि पॉलीमेरेज का स्रोत कौन है। तो ठीक है, तो 64 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि थर्मोफिलिक जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे 65 पे देखना है। 65 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि आनुवंशिक यानी कि अभियांत्रिकी द्वारा
इंसुलिन के उत्पादन में निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो 65 का जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ई कोलाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड, योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थॉट वाज प्रपोज। देखना यहाँ पे प्रपोज्ड पूछा है, यूज्ड नहीं पूछा। अगर यूज्ड होता तो फिर आंसर अलग होता, यहाँ पे प्रपोज्ड पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, यानी कि चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद यानी कि जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो 67 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ढैंचा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है? यानी कि एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड? यानी कि बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस पॉलीमाइक्सा, बैसिलस थोरेंजिनेसिस, बैसिलस ब्रेविस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 68 का वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, यानी कि बैसिलस थोरेंजिनेसिस। ठीक है, तो 68 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे क्या बोल रहा है देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? विच एमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमोसेपियंस? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे 69 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि होमो इरेक्टस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाहितमल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नांकित में से कौन सा कदम शामिल है? यानी कि 70 का करेक्ट आंसर, यानी कि द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो 70 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 70 क्वेश्चन का पूरा मैंने ऑब्जेक्टिव को आंसर बता दिया। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ए नहीं बी होना चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं वहाँ पे आपको रीजन के साथ आपको वहाँ पे टेक्स्ट कर दूंगा। आप वहाँ पे एक बार पढ़ के कंफर्म हो जाना, या फिर आप खुद भी नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। मैं काफ़ी पहले ही खुद सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि नहीं गलत नहीं होनी चाहिए आंसर, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।